जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमस्कार गणराज को नमन सारधामा। नमस्कार श्री गुरु चरण लाज तुम्हारे हाथ। लाज तुम्हारे हाथ। लाज तुम्हारे हाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम पिता परमेश्वर भूतेश्वर अखिलेश्वर दीनबंधु दीनानाथ भगवान भोलेनाथ के चरणों में हम प्रणाम करते हुए बंधुओं सच्चिदानंद हमारे श्री कृष्ण भगवान के चरणों में भी हम बारंबार प्रणाम करते हैं। निष्काम भक्ति की पराकाष्ठा श्री राधिका रानी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्तादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण। सच्चिदानंद में तीन शब्द हैं महाराज। सत्य धन चित्त धन आनंद। तीनों शब्दों को मिलाकर सच्चिदानंद बना है। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि सत्य क्या है। क्या यह संसार सत्य है? क्या हम इसे सत्य मान सकते हैं? क्या यह मनुष्य सत्य है? यह जीव सत्य है? क्या जो यह भौतिक वस्तुएं दिख रही हैं यह सत्य है? माना जा सकता है? नहीं, यह सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि यह हमेशा नहीं रह सकती। इनका समाप्त होना निश्चित है। तो सत्य क्या है महाराज? सत्य ईश्वर है। कहें हम नहीं मानते, हम ईश्वर को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हो? कहें आप दिखाइए। कहें आप दिखाइए कहां ईश्वर है। तो बताए हैं कि क्या आप विद्युत को देख सकते हो? जहां से बिजली निकलती है आप देखते हो। करंट आप देख सकते हो? कहें करंट नहीं देख सकते। करंट तो महसूस करने का विषय है। कहें उसी प्रकार से भगवान को हम नहीं देख सकते। भगवान महसूस करने का विषय है। भगवान को हम महसूस कर सकते हैं। ईश्वर महसूस करने का विषय है। वह जानने का नहीं, वह मानने का विषय है। और जिस दिन हम उसे मान लेंगे उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है महाराज। उसके बाद क्या आया? चित्त आया। चित्त क्या है महाराज? चित्त या मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब मन
मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। यह मन की गति है अटपटी, कोई नहीं समझ पाएगा। यह मन बड़ा चंचल होता है महाराज, इस पे अपनी पकड़ होनी चाहिए। मन हमारे बसीभूत रहे, हम मन के बसीभूत ना रहे, इस चीज का ध्यान रहना चाहिए। तो होगा कब? जब भगवान से प्रेम हो जाएगा, जब उस सच्चिदानंद से प्रेम हो जाएगा, जब उस सत्य की जानकारी हमें हो जाएगी। कहें कि कथा जरूरी क्यों है महाराज? आप कह रहे हो कथा सुना रहे हो, क्यों जरूरी है? कहें कि आधुनिक युग में कथा ही एक मार्ग है जो कल्याण कर देगी। कहें कोई गारंटी? कहें महाराज आज का जो यह समाज है, आजकल यह जो चल रहा है, यह जो व्यवस्था चल रही है, क्या चल रही है महाराज? किसी को भी देखो तो हम डिप्रेशन में हो चुके हैं महाराज, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम परेशान हो चुके हैं। क्यों परेशान हो? क्योंकि तुम भौतिक वस्तुओं को सत्य मान रहे हो, इसलिए परेशान हो। उस परमात्मा को एक बार सत्य मान के देखो। तुम भौतिकता को सत्य मानते हो, इसलिए परेशान हो। एक बार कथा श्रवण करके कथा पे अमल करो। कहें महाराज कथा तो हमने सुना लेकिन शांति नहीं हो रही है। कहें कैसी शांति होगी? एक बार एक व्यक्ति था, कथावाचक थे, उनके साथ 15 साल से रहता था, 15 साल से। तो उनसे मिला, जाकर कथावाचक से कहा, व्यास जी से उसने कहा कि महाराज मैं आपके साथ 15 साल से रहता हूँ लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है। कथा सुनता हूँ, कथा में आप कहते भी हो कि कथा सुनने से शांति मिलेगी, कथा सुनने से आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन महाराज मैं चिंतित रहता हूँ, मुझे शांति नहीं मिलती है, मैं परेशान हूँ। तो जो कथावाचक थे उन्होंने कहा आप शराब पीते हो? कहें प्रभु कैसी बात कर रहे हो आप? मैं कथा सुनता हूँ, आपके साथ रहता हूँ, तो मैं शराब पीऊंगा? तो कहें कि जाओ आज 5 बाटल लेकर आओ। कहें क्या होगा? कहें पहले लेकर आओ। अब वह व्यक्ति चला गया महाराज, और गया तो 5 बाटल लेकर आया और व्यास जी को दे रहा है। तो व्यास जी ने कहा कि इसे तुम पियो। कहे प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि शराब ठीक नहीं है, इसे पिया नहीं जाता, यह नाश का जड़ है, शराब से नाश हो जाता है। कहे नहीं, लेकिन पियो, लेकिन एक शर्त है। कहे क्या? कहे कि गले से नीचे न उतरे, मुख में रखो और निकाल दो बाहर। निकलना नहीं है, अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, मुख में पियो और तुरंत निकाल दो बाहर। उसने वही किया, 5 बाटल पी गया, फिर बाहर निकाल दिया। व्यास जी ने कहा नशा हुआ? हंसने लगा कि अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हो आप, अब जब अंदर गया ही नहीं तो नशा कहां से होगा? कहें उसी प्रकार से जब भगवत चर्चा तुमने सुना, कथा तुमने सुनी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया, अनुसरण तो बहुत किया महाराज लेकिन अनुकरण नहीं किया। हमने कथा तो बहुत सुनी, अब कथा सुनने गए तो व्यास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश। यह जो जीव है यह ईश्वर का अंश है, यह भगवान का अंश है। यहां तक तो ठीक है महाराज, यह भगवान का अंश है, बड़ी अच्छी कथा कहते हैं व्यास जी। फिर दूसरी लाइन बोले क्या? कहे सिया राम
सब जग जानी करहूं प्रणाम, जोर जुग पानी सिय राम। मैं सबके अंदर सीताराम का दर्शन करिए महाराज। व्यास जी ने कहा कि सबके अंदर सीताराम का दर्शन करिए। कहें आप ये तो ठीक कर रहे हो कि सबके अंदर भगवान है, लेकिन हम सबके अंदर सीताराम का दर्शन करेंगे कैसे? कहें क्यों नहीं करोगे? कहें कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा 5,000 रुपया उस व्यक्ति को मैंने दिया है और वह दे नहीं रहा है महाराज। मैं उसे धमकाया तब भी नहीं दे रहा है, तो आप बता रहे हो कि सीताराम का दर्शन करो, तो मैं उसे धमकाऊंगा कैसे? अगर मैं उसके अंदर सीताराम को देखूंगा तो उससे मैं पैसा ले कैसे पाऊंगा? क्योंकि वो बात से मान नहीं रहा है, उसको धमकाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा तो मेरा पैसा देगा। इसलिए प्रभु आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। आपकी कथा बड़ी अच्छी है, लेकिन यह सुनने के लिए अच्छी है, यह अमल करने के लिए अच्छी नहीं है। भक्त कहता है, यह जो भौतिकता में फंसे हुए वह कर रहे हैं, जो कथा सुनने आए हैं वह कर रहे हैं, तो कैसे होगा? अमल करना पड़ेगा महाराज। जो वास्तविक भक्त है वह छोड़ दिया है ये सब, वह जान चुका है कि श्री राम मैं सब जग जानी, सबके अंदर सीताराम का दर्शन कर रहा है, वह शांति भोग रहा है महाराज। और हम इस भौतिकता में शांति ढूंढ रहे हैं, कहां से मिलेगा? इसे सत्य मान रहे हैं जो असत्य है, असत्य को सत्य हम मान रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, 18,000 श्लोक लिखे हैं और उसमें पहला श्लोक में ही पूरा सार लिख दिए। पहले श्लोक में पहला शब्द सच्चिदानंद, सत्य धन चित्त धन आनंद में ही सब कुछ है, इसी में ढूंढा जाए। भटक रहो संसार में करी करी भ्रष्टाचार, अभव सागर से जीव यह कैसे जाए पार। यही सब चल रहा है। तो सत्य परमात्मा, चित्त यह मन, जब परमात्मा में यह मन लग जाएगा तब कहना हुई का कहे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। कहे या आनंद क्या है? कहे आनंद ही तो परमानंद है, आनंद ही तो भगवान का स्वरूप है। तब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कथा को सुनने से भक्ति मिलती है महाराज, हमारे अंदर भक्ति का संचार होता है। हमारा जन्म क्यों हुआ? यह शरीर भाग्यमान है, बड़े भाग्य से मिली है। भाग्य बड़े भाग्य से क्यों? कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य की शरीर हमें प्राप्त हुई है, सत्कर्म करने के लिए प्राप्त हुई है, लेकिन हम यहाँ परेशान हैं। महाराज फुर्सत नहीं है, कहते हैं फुर्सत नहीं है कथा सुनने की। जो करने आए हैं उसके लिए फुर्सत नहीं है। कहें कथा सुनेंगे महाराज, कहें फुर्सत नहीं है। कहें फुर्सत का अर्थ जानते हैं आप किसी से कहोगे मेरा चलिए कथा सुन लीजिए, तो कहेगा फुर्सत नहीं है, बड़ा काम है। तो फुर्सत का अर्थ जान लीजिए। फुर माने उड़ गया, सत्य माने सत्य। जिसका सत्य उड़ गया हो उसी के पास फुर्सत नहीं है। इस शब्द का इस्तेमाल कभी न करें, फुर्सत। जिसका सत्य ही उड़ गया हो महाराज, जीवन से सत्य समाप्त हो चुका, उसके पास फुर्सत नहीं है। भगवत चर्चा के लिए फुर्सत नहीं है आपके पास, बताइए। हम करने क्या आए हैं? बस एक मार्ग है, निरंतर जप चलता रहे। जप कैसे चले? सांसों पे सांसों का जप चलता रहे, प्रभु को याद करते रहिए, याद करते रहिए हर समय भगवत कथा। किसी को अगर किसी को जानना है तो पहले उसकी चर्चा सुनिए,
भगवत कथा सुनिए, तब हमें उनके बारे में पता चलेगा कि वह कौन है। और स्वयं को जानिए, पहले स्वयं को जानिए, उसके बाद परमात्मा को जानिए। अभी हम अपने आप को नहीं जानते। कवि ने लिखा, बड़ी अच्छी बात लिखी। क्या लिखा कि इतने सालों से दिल को दुखाया नहीं कोई और मेरा हाल पूछने आया नहीं कोई। बड़ी अच्छी बात लिखा कि इतने सालों से दिल को दुखाया नहीं कोई और मेरा हाल पूछने आया नहीं कोई। यूं तो तेरे शहर में हे परमेश्वर, यूं तो तेरे शहर में हम जानते हैं सबको, लेकिन मैं कौन हूं मुझको बताया नहीं कोई। मैं कौन हूं मुझको बताया नहीं कोई। अभी मैं अपने आप को नहीं जानता। रामकृष्ण परमहंस के पास, जब रामकृष्ण परमहंस के पास सब लोग जाते थे, क्या करने जाते थे? कहे महाराज जाकर प्रणाम करते थे, कहे प्रभु हमें दीक्षा दे दीजिए। रामकृष्ण परमहंस कहे कौन? तो अपना परिचय देते थे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मैं आपको नहीं दीक्षा दूंगा। सब लोग लौट आए तो पहुंचे कौन? नरेंद्र जी पहुंचे, विवेकानंद जी महाराज पहुंचे, इनका नाम नरेंद्र था। यह पहुंचे, जाकर प्रणाम किया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कौन? विवेकानंद ने कहा यही तो जानना है कि मैं हूं कौन। अगर मैं जानता तो गुरु के पास क्यों आता? इसी चीज की जानकारी करने कि मैं हूं कौन, क्या करने आया हूं। हम सत्संग करने आए हैं, हम कथा सुनने आए हैं, हम धर्म का प्रचार करने आए हैं, हम धर्म की स्थापना करने आए हैं, क्योंकि ईश्वर भी यही करता है। तो हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गीता में प्रभु ने कहा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में धर्म की स्थापना करूंगा। जब ईश्वर यह कहता है तो उसी के अंश हम हैं, तो हम भी धर्म से चलेंगे, हम भी धर्म का प्रचार करेंगे। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, सत्य धन चित्त धन आनंद स्वरूप ऐसे हमारे श्री कृष्ण भगवान के चरणों में वेद व्यास जी कहते हैं पहले श्लोक में कि सत्य धन चित्त धन आनंद सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भगवान, जो दैहिक भौतिक दैविक तीनों तापों का नाश करते हैं, पालन करते हैं, वही हेतु है, जो चाहेंगे करेंगे, वही परमात्मा। ऐसे श्री कृष्ण भगवान के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार